नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आंधी तूफान ने मचाई तबाही, 45 से अधिक गांव अंधेरे में। गाड़ी, मकान, दुकानों को हुआ भारी नुकसान। सिविल लाइन पुलिस पर लगे मारपीट के आरोप। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के नवजात शिशु चिकित्सा इकाई में अचानक लगी आग। और विशिया पुलिस ने नशीली कप सिरप के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बीती रात आए आंधी तूफान ने तबाही मचा दी। 45 से अधिक गांव अंधेरे में डूब गए। 90 से ज़्यादा बिजली के पोल गिरे। वहीं मकान और गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा जिले में देर रात आए तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने यूपी-एमपी सीमा से लगे जबा और त्योंथर क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के चलते 90 से अधिक बिजली के खंभे टूट गए, जबकि कई ट्रांसफार्मर जमीन पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए। तूफान के कारण क्षेत्र के 45 से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। कई स्थानों पर पेड़ उखड़कर सड़कों और मकानों पर गिर गए, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। तेज हवाओं से कई घरों के टीन शेड उड़ गए और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जबा तहसील अंतर्गत रिमारी गांव में सर्वेश सिंह चंदन पिता नागेंद्र बहादुर सिंह के घर में आंगन में लगा आम का विशाल पेड़ गिर गया, जिससे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पनवार थाना में दर्ज कराई है। सुबह से ही बिजली विभाग की टीमें मरम्मत कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन व्यापक नुकसान के चलते विद्युत व्यवस्था बहाल होने में समय लग सकता है। फिलहाल प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पंडित जी, ये कितने बजे की बात है भाई? कितने हो रही है? देखो भेज दो तुम। आपका नाम? चंदन सिंह रिमारी। क्या समस्या है? समस्या है, कल आंधी बहुत तेज तूफान आया। हमारे आंगन में आम का पेड़ था, वे गिर जाने से हमारा बहुत नुकसान हुआ, घर ध्वस्त हो गया। और शासन से मांग है तो कुछ हमें दिलाया जाए, कार्रवाई किया जाए, मुआवजा दिया जाए। रीवा में पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एक युवक ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। युवक ने थाना सिविल लाइन के थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रीवा में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला एक ताज़ा मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत में थाना सिविल लाइन के थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल और पुलिस स्टाफ पर गाली गलौज और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता अंकित पटेल का आरोप है कि 27 मई को उसे थाने बुलाया गया, जहां थाना परिसर में मौजूद कुछ लोगों ने पहले उसके साथ अभद्रता की। उसके बाद थाना प्रभारी और स्टाफ ने उसके साथ मारपीट की। युवक का कहना है कि उसे लात घूंसों से पीटा गया और बाद में छोड़ दिया गया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच चुकी है। मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अंकित पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकित पटेल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सिविल लाइन थाना प्रभारी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सिविल लाइन थाना प्रभारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिविल लाइन थाना प्रभारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिविल लाइन थाना प्रभारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सिविल लाइन थाना प्रभारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या मामला है, क्या घटना हुई थी आपके साथ? सिविल लाइन में मेरे साथ जो हुआ था, मुझे कॉल करके बुलाया गया था कि मनीष भाई का लैपटॉप जब्ती होगा, तो उनके रूम से जाके लेके आना है। तो मैं लेके आया और यहाँ देखा तो क्राउड ज़्यादा था, तो हम लोग साइड में जाके खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो वहाँ से पुलिसकर्मी आए, एक सिपाही और हम दो भाई थे। तो हम दोनों के साथ अभद्रता बातें करने लगे और बोले कि यहाँ पे क्यों खड़े हो, उधर साइड जाओ। और मैं बोला कि ठीक है सर चले जाएंगे। धक्का मारने लगे, धक्का मार के भगा दिए हम लोगों को। और जब भगाने लगे तो वहाँ पे जो और लोग खड़े थे, तो हम लोग के खिलाफ
गलत टिप्पणी कर रहे थे, अभद्रता वाली बातें कर रहे थे हम लोगों के खिलाफ। तो मैं एक छोटी सी बाइट बना के 5 सेकंड की वीडियो और मैं अपने दोस्त को भेजा, और जब भेजा तो मुझे अंदर बुलाया गया और टीआई साहब के पास भेज दिए। और जब वहाँ पे भेजे तो मुझे गाली गलौज अभद्रता बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी गई। और जब गालियाँ दी तो मैं उनसे पूछा सर गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए, गलती किया हूँ सर, गुनाह नहीं किया हूँ। तो बोले कि मुझसे तुम बात बढ़ाओगे, ये वो एग्रेसिव होके आके मारने लगे। और फिर जब मैं गिर गया तो फिर पैर से लात से मारे हैं, और लात से मारने के बाद बोले कि इसके ऊपर धारा 151 लगाओ, और वीडियो बना रहा था और मुझे धमकी दे रहा था, ऐसा लिख करके अंदर डाल दो। और कहाँ खड़े होगी वीडियो? मैं वहाँ सामने वो जो ये वीडियो क्लिप है। देखिए कितनी क्लिप है कैंपस से बाहर। देखिए 50 मीटर दूर खड़ा हुआ है यहाँ पे। बताइए किस अधिकार से पुलिस प्रशासन मेरा कपड़ा उतार के मुझे कारागार में डाल दिया गया। और मेरा नाम अंकित पटेल। ज्ञापन देने आए, क्या मांग करते हैं, क्या मामला है? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारे न्याय सुनने के लिए, हमें न्याय दिलाने के लिए हमारे छोटे भाई अंकित पटेल, जैसा कि आप सबको पता है कि मनीष पटेल ने अपने आप को सरेंडर किया 2 दिन पहले, तो उसके साथ में अंकित पटेल भी साथ में आए। उसका भाई है, उसका यूट्यूबर है, उसके साथ में काम करता है अंकित पटेल। जब साथ में आया अंकित पटेल तो वहाँ पे मनीष पटेल ने सरेंडर कर दिया और पुलिस उसको अंदर ले गई, पूछताछ कर रही है। साथ में पुलिस वालों ने जो टीआई है विजय सिंह बघेल, उन्होंने कहा ये मनीष से कि अब तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है। तो ये अंकित पटेल ने जाके लैपटॉप लाने के लिए अपने घर से गया, वहाँ से लैपटॉप लेके आया और लैपटॉप सिर्फ जब टीआई को दिया तो ये अंकित पटेल वहाँ बाहर से एक कैंपस के बाहर से तकरीबन 100 मीटर दूर एक वीडियो बना रहा था। तो टीआई वहाँ जो पुलिसकर्मी थे, वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी थे, उन्होंने कहा कि वीडियो क्यों बना रहे हो, तो इसका वीडियो मोबाइल छाके से वीडियो डिलीट कर दिए। लेकिन ऐसा दूसरे पक्ष के लोग भी वहाँ अंदर से वीडियो बना रहे थे, ऐसे किसी कानून में नहीं लिखा है। मैं यही चाहता हूँ कि मनीष पटेल को, अगर वो मुलजिम है, उसको कोर्ट ने सरेंडर किया है, अगर वो सरेंडर किया है तो उसको कानून सजा देगी। आप कौन होते हो सजा देने वाले? मेरी मांग यही है कि उसको सही न्याय मिलना चाहिए। और अंकित पटेल के ऊपर जो मारपीट हुई है, जो टीआई ने मारपीट किया है, उस टीआई को, उस वहाँ जो वीडियो बनी है वो कैमरे लगे हैं, उस कैमरे की जाँच करवा कर उस टीआई को सस्पेंड किया जाए। और अगर नहीं सस्पेंड होता है तो हम जितने भी आदमी हैं, यहाँ पे भी सैकड़ों लोग आए हैं, जरूरत पड़ेगी तो हजारों की भीड़ लेके हम थाना घेराव करेंगे, एसपी साहब को घेराव करेंगे। आज मैं शांतिपूर्वक एसपी साहब से मांग करने आया हूँ कि हमारे अंकित पटेल को सही न्याय मिलना चाहिए। बस यही मेरी मांगे हैं। अगर वहाँ पे जो फुटेज है, फुटेज देख के आप उसके ऊपर 151 कर दिए हो, उसी पर अपने भाई से मिलने के लिए आपने बोला कि उसको बोलते लैपटॉप लेकर आओ, लैपटॉप लेकर आया, आप उसके बाद कार्रवाई करो। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का न्याय है? मेरा मानना है कि आप लोग सब लोग मिलके, मीडिया बंधु से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मिलकर इसको न्याय दिलाइए। बस यही चाहता हूँ। मनीष को सजा कानून दे रहा है, कानून पर कोर्ट पे फैसला है, कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम सुनने को तैयार हैं, मानने को तैयार हैं। धन्यवाद। रीवा के गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल से बड़ी खबर आ रही है। अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी NICU में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगते ही वार्ड में हड़कंप मच गया। रीवा के गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की NICU में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग भड़क उठी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल स्टाफ ने तत्काल अग्निशामक यंत्र की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के दौरान वार्ड में भर्ती नवजात शिशुओं को आनन फानन में दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया। इस दौरान बच्चों के परिजनों में दहशत का माहौल देखने को मिला। परिजन बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आए। बताया जा रहा है कि अस्पताल में मेंटेनेंस के जुड़े कार्य लंबे समय से प्रभावित हैं। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से भुगतान नहीं किए जाने के कारण मेंटेनेंस कंपनी काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन इस हादसे ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हो गया? आग लगी है? क्या घटना क्या हुई थी? घटना आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट से। किसी मशीन में या फिर कहीं और? हाँ, AC के आसपास। ये गहन चिकित्सा इकाई जो है, नर्सरी जो बच्चों का, छोटे बच्चों का वार्ड।
फिर कैसे आग को बुझाया गया, क्या अभी हुआ? वहाँ से हड़बड़ी मची, बच्चों को बाहर लेके आ गए, अंदर क्या किए पता नहीं, कोई अब जानकारी नहीं है। कोई बचाव दल आया था, कोई सुरक्षा के हाँ, लिए? यहीं की टीम जो दौड़ कर गई है, उसके अलावा और तो कोई नहीं आया। बच्चे सुरक्षित हैं आप? बच्चे मेरा तो सुरक्षित है, मैं नीचे लेके आ गया था। मतलब अब सभी ऊपर- लेके वहाँ से निकल हाँ, गए? सब लगभग निकल के भाग गए। आप लोग कहाँ से आए थे, क्या कैसे? रीवा के ही है बच्चे। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में मातृ मृत्यु दर कम करने को लेकर आयोजित कार्यशाला का आज समापन हुआ। कार्यशाला में राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला का आज समापन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान संस्थागत प्रसव में वृद्धि, कुशल प्रसव परिचारिकाओं के प्रशिक्षण, मातृ स्वास्थ्य की उन्नत निगरानी और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मौजूद विशिष्ट अतिथियों ने इन विषयों पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर चिकित्सा महाविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता, चिकित्सक, छात्र छात्राएं और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अस्पतालों के साथ साथ समाज में जागरूकता बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। दर को लेकर आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों में जो 1 लाख माताएं जो जिनकी बच्चा पैदा करती हैं, उसमें से 173 की मृत्यु हो जाती थी। जो प्रयास किए गए हैं विभिन्न स्तरों पे, उसके कारण अब ये 135 हो गई है। इसका मतलब कि हम आदर्श स्थिति की ओर पहुँच रहे हैं। देश में नेशनल एवरेज 88 है और हम 173 से 135 में आए हैं। इसका मतलब हमारी कोशिश है कि हमारे 1 वर्षों में हम नेशनल एवरेज को प्राप्त करें। इसके लिए जो ज़रूरी कार्य है, आशा वर्कर्स जो हमारी घर घर में जाके गर्भवती माताओं का पंजीयन करती हैं, ANM जो उनको आवश्यक दवाई होती है उसको उपलब्ध कराती हैं, और उनका जो प्रसव पूर्व जाँच जो डिलीवरी के पहले 3 बार होना चाहिए पंजीयन के बाद। एक बार पंजीयन में जाँच हो जाती है, उसके बाद 3 और होता है। तो उसमें यदि ये समझ में आता है कि कोई अति जोखिम वाली गर्भवती माँ है, तो उसको फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हर महीने की 9 और 25 तारीख को आशा वर्कर्स ले जाती है। जो आशा वर्कर उनको ले जाती है, उनको इंसेंटिव दिया जाता है। जो डॉक्टर वहाँ पे उनको देखता है, उनको भी इंसेंटिव दिया जाता है। तो इससे उनको समझ में आ जाता है कि इनको आयरन सुक्रोज की आवश्यकता है तो वो दे देते हैं। यदि उसमें बॉटल चढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि एनीमिक जो रहती हैं वही ज़्यादा हाई रिस्क पे जाती हैं, तो यदि वहाँ पर ब्लड उपलब्ध है तो ब्लड चढ़ाते हैं या उनको गाड़ी करके जिला अस्पताल में लाते हैं और वहाँ पर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रयास हुए उसके कारण 173 से 135 मृत्यु दर पहुँच गई है, नीचे आ गई है, और इसको और तेज़ करने के प्रयास की ज़रूरत है। 100% गर्भवती माताओं का पंजीयन हो जाए, फिर 100% का एंटीनेटल चेकअप होता रहे, फिर हाई रिस्क प्रेग्नेंट जो लेडीज़ आइडेंटिफाई हों, चिन्हित हों, उनका 100% प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत 9 और 25 तारीख को उस ज़िले की सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उनको पहुंचाया जाए और उनको क्लोज वॉच रखा जाए, जिससे कि हम नेशनल एवरेज को अचीव करें और फिर और ज़्यादा हम बेहतर हो सकें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य
तक खाया, हर शादी में रिवाज रस का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रिवाज रस ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए हाय, पर गहना बनाए तो रिवाज रस से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रिवाज रस का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रिवाज रस का सिर्फ फिर से। बिछिया पुलिस ने नशीली कप सिरप के कारोबारियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार चुरहटा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा नशीली कप सिरप का व्यापार किया जा रहा था। सूचना मिलने पर बिछिया थाना प्रभारी की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया और मौके पर पहुंची टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में नशीली कप सिरप भी बरामद हुई। घटना चुरहटा थाना क्षेत्र की है, जहां से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक गुरकीरत सिंह ने जानकारी देते हुए क्या बताया, सुनिए। पीछे थाना पुलिस पकड़ी गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, एक कार्रवाई जो है कोरेक्स की चुरहटा थाना अंतर्गत की गई है। इसमें बिछिया थाना प्रभारी उन्होंने लीड किया है पूरा ऑपरेशन, और 900 से ऊपर जो है शीशियाँ बरामद की गई हैं और उसमें 4 आरोपी हैं और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जारी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।